हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विवेक मिश्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइट स्पॉट्स या सफ़ेद दाग के बारे में। सफ़ेद दाग के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक कारण है जो बहुत सारे लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है। उसका हम आज एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा। विटिलिगो के एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, बहुत पेशेंट को डाउट होता है कि ये जेनेटिक है या ये नॉन जेनेटिक है। मतलब या अगर आज मुझे विटिलिगो है तो क्या ये मेरे बच्चे को पास होगा या नहीं होगा। विटिलिगो की बात करें तो विटिलिगो इज एन एक्वायर्ड डिजीज। मतलब ये आपने एक्वायर किया है, ये आपके जेनेटिक या जीन से ट्रांसफर होने वाली चीज नहीं है। विटिलिगो की अगर बात करें तो विटिलिगो जेनेटिक डिजीज नहीं है, मतलब अनुवांशिक डिजीज नहीं है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होने वाली बीमारी नहीं है। और दूसरा एक कंसेप्ट रहता है, लोगों को जो डाउट रहता है कि क्या ये छूने से फैलता है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेनेटिक नहीं है और ये आपको किसी दूसरे को ट्रांसमिट करने वाली बीमारी भी नहीं है। ये दो बड़े कंसर्न रहते हैं जो हमने पहले ही इसमें एड्रेस कर दिया। अब समझते हैं कि ये विटिलिगो जो है कितनी बड़ी बीमारी है। तो विटिलिगो जो है 0.5 to 2% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। अब ये सुनने में 2% तो ज्यादा रखता नहीं है मायने, पर ये 2% जब हम ट्रांसमिट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो एक्चुअल में आता है 150 मिलियन लोग। यानी कि रशिया पूरे कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन को अगर हम इक्विवेलेंट कर दे तो ये है जितने नंबर लोग विटिलिगो से अफेक्ट होते हैं। तो ये वाकई में बड़ी प्रॉब्लम है फिर। और ये प्रॉब्लम मानसिक रूप से या सोशल रूप से काफी अफेक्ट करती है लोगों को। तो इसलिए इसको समझना और इसके बारे में सही जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। विटिलिगो के 3 प्रकार होते हैं। एक सेगमेंटल जो एक पोर्शन में दिखेगा, एक हाथ के अराउंड दिखेगा, एक पैर के अराउंड दिखेगा। एक होता है नॉन सेगमेंटल जो बॉडी में कहीं भी दिख सकता है। और एक और वैरायटी होती है जिसमें मिक्स पिक्चर पाई जाती है। विटिलिगो में क्या होता है, तो विटिलिगो में आपके जो बॉडी में, स्किन में छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स या छोटे मिलकर बड़े व्हाइट स्पॉट्स ये देखने को मिल सकते हैं। ये विटिलिगो के स्पॉट्स बॉडी में कहीं पे भी पाए जा सकते। तो ये विटिलिगो अगर हम समझे, विटिलिगो हुआ कैसे या होता कैसे है, तो विटिलिगो के बारे में क्लियर पिक्चर अगर समझने जाते हैं तो इसके बहुत सारी थ्योरीज हैं। एनालिसिस के बाद जो एक नॉर्मल आदमी को समझने में हेल्प करेगा वो ऐसा है कि 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी पुलिस, और एक होता है आपका पिगमेंट बनने का प्रोसेस जिसको मेलानोजेनेसिस कहते हैं, या जिसमें मेलानोसाइट्स जो सेल है वो काम करती है। तो ऐसा देखा गया है, रिसर्च बताती है कि ये मेलानोजेनेसिस पिगमेंट बनने का जो प्रोसेस है और जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, इसमें दोनों में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ये इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है, तो आपका जो मेलानोसाइट है, पिगमेंट बनाने वाली सेल है, उसके अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है। मतलब ये आप समझिए कि चीजों को तोड़ने वाले छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं। तो ये मेलानोसाइट्स को ब्रेक करना शुरू करते हैं, तो उनसे एंटीजन निकलता है। ये एंटीजन निकलता है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो एंटीजन और पुलिस, मतलब चोर और पुलिस आ गए तो पुलिस फिर चोर को अटैक करती है। ये अटैक अच्छा है, हेल्दी है, पर होता क्या है, ये जो एंटीजन था ये हमारे खुद के बॉडी का पार्ट था, वो मेलानोसाइट का पार्ट था। तो बॉडी का खुद का पार्ट पुलिस अटैक करना शुरू कर रही है और इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। मतलब अपनी इम्यूनिटी, अपना इम्यून सिस्टम, पुलिस खुद के अगेंस्ट काम कर रही है। ये डिस्ट्रक्शन शुरू होता है और एक साइकिल क्रिएट होती है जिसमें खुद की पुलिस, खुद की इम्यून सिस्टम मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है और धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन और उसका जो काम है, काम करने का तरीका है, वो कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ब्राउन कलर की जगह आपके अंदर व्हाइट स्पॉट्स स्किन में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है विटिलिगो के बनने का प्रोसेस। इसमें हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, हमारा स्ट्रेस फैक्टर, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, स्लीप हैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है शुरुआत में बहुत छोटा रहता है, पर अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते जाते हैं तो फिर ये बड़ा रूप लेता है। बड़े बड़े व्हाइट स्पॉट्स ऑल ओवर बॉडी डेवलप हो सकते हैं। तो इस तरीके से विटिलिगो को दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती, छूने से फैलती नहीं है, और कैसे होती है, कहाँ शुरुआत होती है, वो हमने इस वीडियो में समझा। अगली वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे इसको डील कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, कहाँ हम
राइट वे में इसको स्टॉप कर सकते हैं और कहाँ पे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।